आज हम आपको इसके जो आपकी फैन बाइंडिंग मशीन है उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन बताएंगे और इसके सारे आप बाइंडिंग कैसे करते हैं और ये कहाँ पर यूज़ होती है। इसमें सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है सीलिंग फैन पंखों की बाइंडिंग करने के लिए ओनली। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें दी हुई है, कैसे चालू करोगे कैसे बंद करोगे। अभी आप इस समय देख रहे हो वो ऑफ कंडीशन में है मशीन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन ऑन करेंगे। हमारे पास एक कॉपर वायर है, कॉपर वाइज भी आपको पता है स्क्रू गेज के हिसाब से नंबर वाइज कॉपर वायर आते हैं। जितने नंबर की अपन को बाइंडिंग करना होता है वो आपकी, जैसे ये आर्मेचर है, आर्मेचर में स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट्स होते हैं तो पहले कोई बाइंडिंग ख़राब हो जाती है फैन की, तो सबसे पहले इसकी बाइंडिंग को काट लिया जाता है, फिर इंसुलेशन पेपर इसमें लगा दिया जाता है। सारी बाइंडिंग में इंसुलेशन पेपर लगाने के बाद जितने नंबर इसका डायमीटर ले लेते हैं, कितनी कोर है, कितने डायमीटर का कोर है, उसकी कोर के हिसाब से इसका निकाल लेते हैं कितने नंबर का वायर लगा है। रनिंग बाइंडिंग में 2 बाइंडिंग होती है, रनिंग बाइंडिंग, स्टार्टिंग बाइंडिंग। तो इनकी दोनों में वायर के नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे 36 इसमें होगा तो 35 इसमें होगा नंबर। रनिंग बाइंडिंग में यदि आपके क्या होंगे 36, तो ये इसमें 34 होंगे टर्न्स। तो ये आपके वायर को उस हिसाब से मार्केट में अवेलेबल होते हैं नंबर वाइज। तो ये वायर को मशीन में सबसे पहले लेंगे वायर को और इसके थ्रू इनको डालेंगे ये मशीन में और ये लगाएंगे। तो ये सारा यहाँ से निकालते हुए बाहर निकल आएगा। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा, ये देखिए इधर से निकल आया बाहर और ये निकलेगा इस रील से डाल कर धागे को, ये बाहर आ गया। ये बाहर को यहाँ निकाल लेंगे और इस ये आर्मीचर है आपका। आर्मीचर में यदि कोई स्लॉट नहीं होती, जब बाइंडिंग नहीं होती, तो इसको बाइंडिंग को आप क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। सबसे पहले आपका फर्स्ट काम है इसको इधर लगा देना, फिक्स कर देना। ये आपका ये लग जाएगा। जब ये लग जाएगा तो थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा, ये स्प्रिंग लगी है, अंदर की तरफ जाएंगे तो ये आपकी जो डाई लगी है इसमें, वो डाई में फिक्स हो जाएगा। ये डाई में फिक्स हो जाएगा और आर्मेचर। अब फिर क्या करेंगे, मोटर की इधर आइए आप, इधर ये आपका देखिए फिक्स पार्ट है, इसको हम बाहर की तरफ खींच लेंगे जब एक नंबर ऑफ टर्न्स। और आपको पता है कि सीलिंग फैन बाइंडिंग में सबसे पहले रनिंग बाइंडिंग, फिर स्टार्टिंग बाइंडिंग, और इनकी जो बाइंडिंग होती है पहले एंटी क्लॉक्स वाइज फिर क्लॉक्स वाइज करते हैं बाइंडिंग। जब जाके पूरी रनिंग बाइंडिंग ये पूरी कंप्लीट हो जाती है, फिर आप इसमें इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। एक कंप्लीट होने के बाद फिर स्टार्टिंग बाइंडिंग डालते हैं, उसको रिवर्स वाइज एंटी क्लॉक्स वाइज सारी एक बाइंडिंग निकाल लेते हैं। आप इसको करते कैसे हैं, मशीन का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये आपका कौन सा स्विच दिया, टॉगल स्विच, जो क्या करता है, ऑन ऑफ काम करता है। और इसमें 2 मीटर दिए हुए हैं आपको। एक तो ये जहाँ ये लिखा हुआ है, ये क्या होता है, एमीटर होता है। एमीटर कौन सा एमीटर है, क्योंकि इसमें आपको कर्व लेते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसको कहते हैं एसी एमीटर। एसी एमीटर होता है कितने रेंज तक का होता है, और एमीटर क्या काम करता है, करंट को मेजर करता है। और एमीटर कितने रेंज का है, 0 से लेकर 10। ठीक है, इसके बाद इधर आपको देखने को मिल रहा है ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या बताता है आपको, वोल्टेज बताता है। वोल्टेज की यूनिट क्या आती है, वोल्ट। इसमें कौन सा वोल्ट मीटर है, कर्व लिए हुए है, तो वो आपका कौन सा होगा, एसी वोल्ट मीटर। और एसी वोल्ट मीटर कहाँ से कहाँ तक की रीडिंग का है, 0 से लेकर 300 वोल्ट तक का मेजर कर सकता है। इसलिए इसको आपके घरों में कितने वोल्टेज मैक्सिमम आते हैं, 200-250 वोल्ट तक आते हैं, तो ये 250 वोल्ट आपको शो कर रहा होगा। जैसे हमने सुई को ऑन किया तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई है, 250 पे कनेक्ट हो गया। यहाँ से आपकी जैसे इसको ऑन करेंगे मशीन में, एम्पियर दिखा रहा है, इतना वोल्टेज का इतना एम्पियर शो हो रहा है। अब इस मशीन में देख रहे हैं 2 डिस्प्ले दिए हैं, 2 डिस्प्ले पे 0-0 नंबर अभी काउंट हो रहे हैं। एक तो 10 का दिया है, दूसरा काउंट का, मतलब जितने आप इसमें नंबर सेलेक्ट करोगे उतने काउंट यहाँ से आप जैसे ही ऑन करोगे यहाँ काउंट आने लगेंगे। अब दूसरी इसमें देखिए RBS। RBS मतलब होता है कि रिवर्स। रिवर्स आप मशीन को चलाओगे तो रिवर्स काउंट होंगे। एक इधर लिखा होगा FWS, इसका मतलब फॉरवर्ड। मशीन फॉरवर्ड चलेगी तो ये LED ग्लो होगी। अब ये सारे देखिए, इसके बाद ये आपको देख रहा हो ग्रीन, उसमें ग्रीन में ये फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है। अब जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, फॉरवर्ड मशीन चलना स्टार्ट करेगी और एक बाइंडिंग पूरी कंप्लीट कर दी। इसी प्रकार ये रिवर्स का एक दिया है, तो मशीन कैसे चलेगी, रिवर्स वाइज। ये देखिए आपके सेट का बटन दिया है, तो सेट में क्या करते, किसी भी रीडिंग को कम या ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न, जैसे टर्न है हमने दे दिए
हमने यहाँ पर 100 टन दे दिए, हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग या 200 टन दे दिए, 217 टन दे दिए, 220 टन, तो आपको 200 टन दिखाई दी है। हमने जैसे 200 टन सेलेक्ट कर लिए। अब हमारी ये ग्लो हो रही है ये एलईडी। अब आपके लिए कौन सी वाइंडिंग बनाने के लिए तैयार होगी? रिवर्स वाइंडिंग। रिवर्स वाइंडिंग चलेगी जो मशीन, तो आपकी रिवर्स वाइज होगी। फिर अब जब हम ये मोड का क्या यूज़ है? मोड का यूज़ है, देखिए इसमें RDF लिखा है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आपकी जो रेड पे जल रही थी एलईडी वो किस पे आ जाएगी? F पर। F का मतलब फॉरवर्ड पे अब ये मशीन काम करना स्टार्ट हो जाएगी। स्टॉप का स्विच का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को हमें रोकना है, चल रही है मशीन तो इसको पुश करेंगे, मशीन रुक जाएगी। रीसेट का मतलब कोई चीज़ हमारी यहाँ रीडिंग हमने जैसे ऑन किया, ये चल रही है, हमने और इसको रोक दिया, रुक गई है। अब हमें इस पर 0 रीडिंग करना तो रीसेट कर देंगे, 0 आ गई। तो ये आपकी क्या आपको समझ में आ गया ये सारी चीज़ें, ये काम कैसे करती है? अब देखिए, अब नंबर ऑफ टन्स को इसमें डालेंगे हम और बाइंडिंग करके दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपकी एलईडी ऐप पर चल रही है, हमने 200 टन डालना है हमें। कौन सी वाइंडिंग में? हमने यदि इसमें 250 टन दे दिए रनिंग वाइंडिंग में। रनिंग वाइंडिंग में हमने दे दिए 230 टन। वो उसके एरिया पे डिपेंड करेगा और कोर पर डिपेंड करेगा। 203 आप देखिए, जैसे हमारे ये स्विच दिए हैं आपके सामने, ये एलईडी दिए हैं। ये येलो एलईडी है, ये ग्रीन एलईडी है, ये रेड एलईडी है। जब कोई चीज़ हम चालू कर रहे हैं तो येलो दिखाई दे रही है। यहाँ से जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपकी फॉरवर्ड वाइज चलेगी ऊपर मशीन। देखिए, ये नंबर काउंट हो रहा है, मशीन चलना स्टार्ट हो गई है और एलईडी ग्लो कर रही है फॉरवर्ड वाइज। तो फॉरवर्ड वाइज टन आपके 203 टन होंगे। यदि हमें बीच में रोकना है तो हम क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। आपके नंबर ऑफ टन हो गए, इसमें 2-3 टन या 5 टन एक्स्ट्रा चलते हैं कि कभी कोई ख़राब हो जाए तो वो टन को कम कर सको। तो ये आपकी कौन सी होगी? फॉरवर्ड टन हो गए। अब हम इसको जाएंगे कैसे हमारी फॉरवर्ड वाइज, जब यहाँ जब फॉरवर्ड वाइज बाइंडिंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? हम इसको स्लॉट को घुमाएंगे और फिर हम लॉक कर देंगे और इसको इसके डाई के साइड ले जाएंगे, डाई के साथ ले जाएंगे और यहाँ से मोड को चेंज करेंगे हम। आपको रिवर्स वाइज अब आपका चालू हो जाएगी मोटर। अब उसमें रिवर्स वाइज में आपके फिर से 230 टन होंगे। ग्रीन पर क्लिक करेंगे, इसको पहले रीसेट करेंगे और ग्रीन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, रेड आपका स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा चलना स्टार्ट हो गया? रिवर्स वाइज चलना स्टार्ट हो गई और मशीन में नंबर ऑफ टनों की संख्या बढ़ गई है। और जैसे ही आपकी नंबर ऑफ टन कंप्लीट हो जाएंगे, मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और ऐसे ही लगातार आप रनिंग वाइंडिंग करना स्टार्ट करो। जब रनिंग वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपकी इस नंबर ऑफ टनों की संख्या को फिर क्या करेंगे? कम कर देंगे। अब हम डालेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग में कितने टन? 200 टन। तो 200 टन हमने सेलेक्ट कर लिए। अब उसको भी वैसे ही करेंगे जैसे रिपीटेड हमने रिवर्स वाइज चलाना है, तो हम इसको रीसेट करेंगे और ऑन करेंगे तो आपकी देखिए फॉरवर्ड वाइज चलना स्टार्ट हो गई। और कौन सी वाइंडिंग स्टार्ट हो गई है? आपकी रनिंग वाइंडिंग करना स्टार्ट हो गई है, जो ऊपर वाले स्लॉट में होती है। इस प्रकार आपके ऐसे लगातार रिपीटेड करते रहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी, इंसुलेशन पेपर लगाएंगे, फिर फैन की बाइंडिंग को निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे? उसमें इंसुलेशन लगाने के पास इसको पहले सबसे पहले इसके 2 आपको पॉइंट निकलेंगे रनिंग वाइंडिंग के, 2 सिरे निकलेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग के। इनको पहले आप क्या करोगे? किसी भी आप इसको या तो किसी आग से इसको छील लोगे, क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन पेपर लगा होता है। इंसुलेशन जब छिल जाएगा, इसमें वायर को सोल्ड कर दोगे, 4 वायर निकाल लोगे, ये आपके फैन तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें क्या डाल दोगे? वार्निश डालोगे, क्योंकि एडी करंट लॉसेस को कम करना है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आप दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अच्छी लगे। और थैंक यू सो मच।